लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पेज बनाया था जिसमें हम लोगों ने कोर्स का एडिटिंग था, डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्टर को एडिट किया था। साथ ही साथ हम लोग फीस को भी अपडेट किया था, यानी इसका जो कोर्स का प्राइस होगा वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कोर्स को हम लोगों ने अमाउंट के तौर पे डाला था। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये मुझे लगा कि 500 रुपये अच्छे से दिख नहीं रहा, उसमें रुपी का सिंबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये पॉइंट में हो तो पॉइंट में अच्छे से दिखेगा। इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं अच्छे से। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्राइस दिखाने का काम पूरे प्रोजेक्ट में कई जगह पे होगा, आगे फ्रंट पे भी दिखेगा, ऐसा होने वाला है। तो इसके लिए हम चूज़ किया है ये बात कि हम इसका एक लाइब्रेरी बना लेंगे। लाइब्रेरी मतलब LIB नाम का फोल्डर है, उसमें लाइब्रेरी आप बना सकते हैं जितना चाहे उतना। तो हम एक फॉर्मेट नाम का .js नाम का एक लाइब्रेरी बना देते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि देखो एक्सपोर्ट कर लो, और एक्सपोर्ट किया फॉर्मेट प्राइस। अब कोई भी फॉर्मेट के रिलेटेड कुछ होगा तो यही बनाएंगे। अभी प्राइस से रिलेटेड इसलिए फॉर्मेट प्राइस नाम रख लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, पैरामीटर ले लेते हैं प्राइस, यानी जो पैरामीटर प्राइस डालेगा उस प्राइस को लेंगे अंदर और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, न्यू। देखो एक पहले से बना हुआ लाइब्रेरी होता है, उसको INTL बोलते हैं, ठीक है, ये एक नेम स्पेस लाइब्रेरी है। तो ये बेसिकली एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसके अंदर में हम नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फंक्शन है नंबर फॉर्मेट, और उसके अंदर में हम लोग ये बताएंगे कि ये जो नंबर आ रहा है वो यूएस में इंग्लिश में आ रहा है बेसिकली। तो इंग्लिश US, ऐसे इंग्लिश US ये आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, तो हम चाहते हैं कि इसका जो स्टाइल है, ध्यान से देखो, स्टाइल STY, स्टाइल जो है वो करेंसी हो, और सॉरी ज़्यादा हो गया, स्टाइल करेंसी हो, और ये जो करेंसी नंबर है यानी किस तरह का दिखेगा उसको INR कर दो। INR मतलब इंडियन रुपी कर दो, ठीक है। उसके बाद एट द इन पॉइंट लास्ट में जो वैल्यू आएगा मुझे पास, उसको हम डॉट लगाएंगे, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, और जो प्राइस है उसको करना है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये बेसिकली एक छोटा सा फंक्शन है जिससे हम लोग है ना, ये जो वैल्यू प्राइस का डालेंगे उसको करेंसी में बदल देगा, और वो इंडियन करेंसी में बदल देगा, तो उसमें रुपी का सिंबल अपने आप आ जाएगा। ये फॉर्मेट है, और जहां पर हम इसको आउटपुट में यूज़ किए हैं वहां पहुंच जाते हैं। देखो कहाँ पे, इस जगह पे आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं, कंपोनेंट में भी नहीं, सॉरी, ऐप के अंदर, और यहाँ पर सुपर एडमिन, यहाँ पे एडमिन, यहाँ पे कोर्स के अंदर कोर्स आईडी के अंदर कंपोनेंट्स, और ये रहा फीस फॉर्म, ये है मेरा फीस फॉर्म। तो यहाँ पे पब्लिक को दिखाने के लिए जो मैंने कल वेरिएबल प्रिंट किया था वो ये था, ठीक है। तो हमको जस्ट इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट प्राइस, तो वो लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाएगा। अब बीच में प्राइस घुसा देना है, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट प्राइस इंपोर्ट हो चुका है। जिसके बाद आपको देखने का जो तरीका है वो ऐसा हो जाएगा। तो ये सिंबॉलिक हो गया अपने आप, और अच्छा दिख रहा है, पॉइंट में वैल्यू आ गया। यानी जैसे मैं प्राइस को एडिट करूंगा, सपोज करो 2500 रुपये, वो ऑटोमेटिक उसमें आगे में क्या ऐड कर देगा, देखो कॉमा लगा दिया उसने, ठीक है, 3 डिजिट लगाया, उसके बाद कॉमा। तो इस तरीके की चीज़ें, मान लो ये फीस 10,000 का होता तो 10,500, तो ये इस तरह से दिखता, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा ये, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे तैयार कर दिया, अभी फिलहाल 500 करके अपडेट कर देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसा है मामला कि देखो क्या है कि ये कोर्स पब्लिश तभी होगा जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये चारों कॉलम आइडेंटिफाइड होना चाहिए, इसके अलावा भी कोई चीज़ होगा आगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ वहाँ ऊपर में लिख देते हैं कि जिसके बाद ये बताना पढ़ना पड़े कि आपने कितना फील किया है और कितना बाकी है। मतलब यहाँ पे आप रिक्वायर्ड फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम जहाँ पे इस सब चीज़ों को किया है वो ये जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोर्स को सेटअप कराया है, बट यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को ये ज़रूर बताएंगे कि तुमने कितना फील्ड को कंप्लीट किया है, कितना फील्ड को एडिट किया है। ऐसा तो नहीं है कि बिना डिस्क्रिप्शन डाले, बिना प्राइस डाले कोई कोर्स पब्लिश कर सकता है, इतना नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग कोर्स को पब्लिश कराने से पहले उसका एक एक कॉलम को वेरीफाई कराएंगे। तो वेरीफाई कराएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो
तो हमें ना कोर्स को क्रिएट करने से पहले अच्छे से वेरीफाई करेंगे। देखो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अचीव करने के लिए इसको यहाँ पर हम कॉन्स्ट बनाएंगे एक वेरिएबल, इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड। ध्यान से देखना, बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो बताएंगे। तो रिक्वायर्ड फील्ड में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि रिक्वायर्ड है मेरा कोर्स वेरिएबल जो डेटा कॉलिंग का आ रहा है वो कोर्स डॉट टाइटल, टाइटल नाम है ना कॉलम का डेटाबेस के अनुसार, कोर्स डॉट टाइटल इंपॉर्टेंट है। कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोर्स डॉट इमेज के लिए क्या है, एक मिनट, मैंने इमेज के लिए भी काम नहीं किया है तो मैं इसको बाद में ऐड कर लूँगा, ठीक है। प्राइस है या फीस है, मॉडल देख लें, चलिए देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन फीस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कोर्स डॉट फीस। उसके बाद कोर्स डॉट इंस्ट्रक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो सब ऐसे करके ऐड कर देंगे। कोर्स डॉट जैसे मान लो डिफ़िकल्टी, ये प्रिकॉशंस, और उसके बाद ये लिमिट और स्टार्ट, ये सारी चीज़ें जो आपको, ड्यूरेशन ज़रूरी है, ड्यूरेशन ऐड कर लेते हैं। तो कोर्स डॉट ड्यूरेशन ये बाद में भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से कैटेगरी भी होगा एक, कोर्स डॉट कैटेगरी, सॉरी कोर्स डॉट कैटेगरी, कोर्स डॉट कैटेगरी, इस तरह से। तो ये फील्ड्स क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। अब इसमें थोड़ा एक लॉजिक बनाते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। टोटल फील्ड्स कितना पता लगाना है, तो आप एक वेरिएबल बना दिए टोटल फील्ड्स, कितना फील्ड आपको भरना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रिक्वायर्ड फील्ड जो वेरिएबल बनाया डॉट लेंथ, हो गया। टोटल फील्ड ये सारे रिक्वायर्ड है और ये आपको डालना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कितना कंप्लीट किया है ये जानना है आपको, तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट और उसके बाद आप लिख सकते हैं कंप्लीटेड फील्ड्स, ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया। अब देखिए रिक्वायर्ड फील्ड डॉट, आप क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने का मतलब ये है कि आप निकालेंगे उसमें डेटा कि वो सब को बुलाओ जो जो ट्रू हो, यानी बुलियन में ट्रू, ठीक है। तो जिस को ट्रू है उसको कंप्लीट मानेंगे, जिसका फॉल्स है यानी नल है उसको नहीं मानेगा। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है कि जो जो पब्लिक को दिखाना है वो क्या है, तो कॉन्स्ट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंप्लीटेड 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 टेक्स्ट, ये पब्लिक को दिखाने के लिए टेक्स्ट। तो इसमें बैकटिक यूज कर रहे हैं और बैकटिक में हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्लीटेड फील्ड, कितना कंप्लीट हुआ है, कंप्लीटेड फील्ड जो वेरिएबल बनाया है वो कंप्लीटेड फील्ड, और यहाँ पे बाय, ठीक है, बाय का निशान में स्पेस देने की जरूरत नहीं है, और ये डॉलर कर लिए टोटल फील्ड कंप्लीटेड, हाँ ये ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरह का मैसेज हो गया कि कितना। अब इसको यूज़ करेंगे हम कहीं पे, तो बेसिकली अब नीचे में डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करेंगे और बनाएंगे इस तरह का सेटअप। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ये H1 जो हम बनाए इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो कि H1 कोई स्पैन है, ठीक है, स्पैन है, और उसमें क्लास नेम है मार्जिन टेक्स्ट डैश 2XL, नहीं 2XL नहीं, छोटा करना है SM, और उसके बाद है ना फॉन्ट मीडियम, और उसके ठीक बाद आप है ना थोड़ा सा इसमें ऐसे छोड़ दें यहीं पे, इतना काफ़ी रहेगा। और इसके अंदर में हम लिख देते हैं कि कंप्लीट ऑल फील्ड्स, ठीक है, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट कवर करेंगे और उसके बीच में कर्ली ब्रैकेट डाल के वेरिएबल डाल देंगे, या छोटी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट डालो, और ये वाला जो वेरिएबल है यहाँ जो बनाया है इसको यहाँ डाल देते हैं, यानी कि ये स्लैश वाला मामला यहाँ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, देखो क्या बता रहा है, कंप्लीटेड फील्ड, ये बोल्ड क्यों है, अच्छा मीडियम की वजह से है, तो हम इसमें मीडियम नहीं देंगे, टेक्स्ट डैश स्लेटी, और यहाँ पे 700 लाइट कलर, ठीक रहेगा। हाँ देखो कंप्लीटेड फील्ड, दो फील्ड कंप्लीट किया 6 में से। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे फीस में एक है और दूसरा टाइटल है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, देखो दिस इज डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा सबमिट करूंगा, उसी टाइम में ये 3 हो जाएगा, हो गया। कितने फील्ड कंप्लीट हुआ मैंने,
3। अब इस तरह से इंस्ट्रक्टर कंप्लीट करते हैं। कितना हुआ? हो रहा है कंप्लीट। और जब पूरा 6 कंप्लीट होगा तब हम मानेंगे कि मेरा कोर्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका हुआ। इसमें थोड़ा गैप अगर आपको लग रहा है तो मार्जिन टॉप जो 16 दिया गया है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा नीचे एकदम आ गया अचानक से, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो देखने में सही लग रहा है। और कंप्लीट ऑल फील्ड्स 4 में से 3 6 4 कंप्लीट है 6 में से। ठीक है, तो ये एक मैसेज हो गया, बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। अब बाकी कॉलम्स को भी इस तरह से हम लोग डालते हैं। जैसे ड्यूरेशन डालना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग ड्यूरेशन के लिए इधर वाला साइड यूज़ करें या इधर, कोई इशू नहीं है, आप जिधर भी चाहें लगा दें। तो हम इसके लिए बनाते हैं, जैसे फीस के लिए बनाया फॉर्म, एग्जैक्टली वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये यहाँ पर बेसिकली हम लिख देंगे ड्यूरेशन ड्यूरेशन फॉर्म। इस तरीके का अलग अलग कंपोनेंट बनते जा रहा है, सब में लगभग एक जैसा काम है। जैसे देखो क्या क्या चेंज करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट प्राइस नहीं चाहिए, और ये जो फीस है इसकी जगह क्या लिखाएगा? ड्यूरेशन। कस्टमाइजेशन देखिए, ड्यूरेशन लिखाया। इसके अलावा आप धीरे धीरे नीचे आइए, राउटर इज एडिटिंग टॉगल, ये सब एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा, और इनिशियल डेटा से क्या आएगा? ड्यूरेशन आएगा। और हो सकता है कि इनिशियल डेटा में ड्यूरेशन ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो हम इसमें ऐसे करके और लगा देते हैं, और इसमें कह देते हैं कि हो सकता है कि अच्छा नल तो आएगा ही, तो नल से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का ये ऑन क्लिक का बटन, उसके बाद सक्सेसफुली का मैसेज, और इसमें अपडेट होने का मामला है, ये भी ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन कर देंगे इसको, ठीक है। और इसी तरह से एडिट ड्यूरेशन, बटन का नाम लगभग सेम। और ये जो फॉर्मेट प्राइस है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फीस में सिर्फ ज़रूरत था। और ये यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इनिशियल डेटा का ड्यूरेशन ना हो तो इटैलिक कर दो, मतलब कंडीशन चेंज। बाकी ये ड्यूरेशन ऐसे ही काम करेगा। नो, यहाँ लिखते हैं ड्यूरेशन नॉट सेट, ठीक है, फॉर दिस कोर्स। इस तरह का कोई मैसेज बना सकते हो, कोई भी मैसेज बना दो, कोई देखो एस कैपिटल नहीं है, ड्यूरेशन नॉट सेट फॉर दिस कोर्स, ठीक है, ड्यूरेशन सेट नहीं है। इसके बाद आपका फॉर्म एज इट इज रहेगा, बस इसमें नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है जैसे मान लो 6 वीक्स, ठीक है। और एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, फॉर्म डिस्क्रिप्शन। उसमें लिख दो डू नॉट apostrophe s, do not put weak text, या फिर कोई ऐसा मैसेज जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने मैसेज एक जनरेट किया है कि पुट ओनली ड्यूरेशन नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। और इसमें ना फॉर्मेटाइज कर देंगे इसको भी हम लोग। ऐसा करेंगे कि ये यहाँ पे जब ड्यूरेशन दिखे, जब यहाँ पे ड्यूरेशन दिखे तो उसमें एक चीज़ जुड़ जाए। वो क्या जुड़ेगा? वो जुड़ेगा वीक वर्ड उसमें, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ऐसा दिखाना है। इसके बाद सबमिट बटन, बाकी कुछ चेंज करना है तो नाम ड्यूरेशन फी फॉर्म, ठीक है। और एज इट इज़ आपको इसके ऊपर का जो नाम वेरिएबल का है ये भी चेंज करना है, ड्यूरेशन फॉर्म, ठीक है। ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आपने वेरिएबल पेज पे आ गए, और जहाँ पे अपना फीस का डाल देते एग्जैक्टली उसको कंट्रोल डी कर सकते हो, और तुम यहाँ पे इसको नाम डोनेशन फीस फॉर्म कर सकते हो। देखो इंपोर्ट हो गया, एज इट इज है। रिफ्रेश करके देखो रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम एडिट करेंगे इसको। जैसे मान लो 10 हफ्ते का है तो 10 इसमें ऐड हो गया, बट ये सिर्फ 10 दिख रहा है, 10 वीक दिखना चाहिए, राइट। तो हम लोग इसके लिए भी यहाँ लाइब्रेरी में ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ये भी फॉर्मेटाइज हो जाए। फॉर्मेट में चले गए, और यहाँ पे एक से लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कीजिएगा नहीं तो एक ही होगा। और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट ड्यूरेशन, ठीक है। पैरामीटर में क्या देना है? ड्यूरेशन। और ये देखिए
रिटर्न क्या करना है, देखिए ये बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बैकटिक लगा दीजिए ताकि आप बीच में वेरिएबल घुसा सके, ड्यूरेशन, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, वीक्स, ठीक है। और इसमें कंडीशन लगा के तब घुसाइएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंडीशन देना चाहते हैं वीक, और वीक्स में मामला ये है कि अगर ड्यूरेशन डॉलर छूट गया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, या देखो बहुत बारीक सा चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ड्यूरेशन एक है, एक वीक है, तो फिर सॉरी, तो फिर क्या होगा, टर्म यहाँ पे कहलाएगा वीक, और अगर ऐसा नहीं है तो वीक्स, प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है, समझा। ये बहुत आसान सा तरीका। तो हम लोग इसको ऐसे कर दिए और ये फॉर्मेट ड्यूरेशन बन के तैयार हो गया। क्या हुआ, ड्यूरेशन का वैल्यू जो आएगा वो आएगा, सामने में वीक्स आएगा या वीक आएगा, वो कंडीशन है कि एक अकेला है तो वीक, ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो वीक्स, ठीक है। तो आप हफ्ते में दे सकते हैं, मंथ में दे सकते हैं, आप जैसे चाहें डिजाइन कर सकते हैं। ड्यूरेशन में जो इनिशियल डेटा जहाँ पे दिखा रहे हैं बस उसको चेंज कर देना। इनिशियल डेटा ये वाला है, बस इसको हम ऐसे करके कट कर लेंगे और लिखेंगे फॉर्मेट ड्यूरेशन, और उसमें बीच में ये घुसा देंगे, तो ये उधर से रिटर्न आएगा और वीक को सॉल्व करेगा। कितना हो गया, 10 वीक्स। अगर हम एक वीक कर दें, इसको सिंगल करेंगे तो क्या होगा, देखो। ओ, मैंने तो बात एक, यहाँ देखो रिजॉल्वर में मिनिमम 2 लिखा हुआ है, तो कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम 1 कर देते हैं, तब ये वाला वैलिडेशन ठीक हो जाएगा, नहीं तो बटन एक्टिव ही नहीं होगा। फिर से दोबारा से देखो, ये देखो 1 1 से एक्टिव हो गया। अब आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 वीक, है ना, और अगर 1 से ज़्यादा है तो जैसे 8 वीक का है यानी 2 महीने का, तो 8 वीक्स, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। 1 वीक्स अच्छा नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने ऐसा थोड़ा काम किया। और ये ड्यूरेशन का डी स्मॉल हो गया है, तो उसको थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ये टाइटल है, अच्छा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये हो गया ड्यूरेशन। इसके अलावा अब आपको कैटेगरी को दिखाना है, तो कैटेगरी के लिए भी आप इस तरीके का बनाएंगे कि कैटेगरी दिखे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी वगैरह भी ऐड करेंगे। तो हम लोग जितना भी कॉलम है सबको फिलफिल करेंगे ही करेंगे। तो हम लोग जितना भी है वो एक एक करके ऐसे करते जा रहे हैं और होते जा रहा है। कोर्स मॉडल है, और यहाँ देखो क्या क्या चीज़ बच गया है, इंस्ट्रक्टर हो गया। डिफ़िकल्टी का मामला देख लेते हैं, डिफ़िकल्टी में क्या चूज़ करना है। चलिए ठीक है, डिफ़िकल्टी में 3 ही चीज़ हो सकता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसके लिए कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। चलो टाइटल वाला को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं डिफ़िकल्टी, स्पेलिंग सही है, चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, डिफ़िकल्टी हो गया यहाँ पे। अब ये डिफ़िकल्टी फॉर्म है तो इसलिए इसको ये यहाँ से चेंज करना होगा। कंट्रोल एच का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे डिफ़िकल्टी फॉर्म। तो यहाँ डी को कैपिटल कर देंगे और यहाँ पे फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो डिफ़िकल्टी फॉर्म बन गया ये। अब हम लोग को इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखिए। सबसे पहले तो कोर्स टाइटल की जगह कोर्स डिफ़िकल्टी, उसके बाद एडिट डिफ़िकल्टी, और इसके अलावा यहाँ पे टाइटल ना दिखा के डिफ़िकल्टी दिखाना है बेसिकली। तो डिफ़ॉल्ट ऊपर से ही ठीक करके आना होगा। यहाँ पे स्कीमा में चेंज करना होगा पहले डिफ़िकल्टी, और ये मैसेज देने की हमको ज़रूरत नहीं, ये मैसेज हटा दो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे डिफ़िकल्टी इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, डिफ़िकल्टी, ये नहीं आएगा तो नल आता है, तो नल आया तो मतलब मेरा काम हो गया। और थोड़ा नीचे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इनिशियल डेटा डॉट डिफ़िकल्टी, ये ऐसे नहीं दिखाना है, इसमें थोड़ा कंडीशन लगा देंगे कि हो सकता है डिफ़िकल्टी ना हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे अगर डिफ़िकल्टी नहीं है तो लिखना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी नॉट सेट फॉर दिस कोर्स, ठीक है। और ये थोड़ा CN करना पड़ेगा क्योंकि वो हम चाहते हैं इटैलिक हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, CN को बुला लेंगे,
Cn को बुला लिया, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो दे दिया। इसके बाद जो चीज़ें चाहिए वो कॉमा लगाकर यहाँ पे कंडीशन में डाल देते। यही कंडीशन रहेगा कि अगर डिफ़िकल्टी नहीं है तो यहाँ लगाएंगे नॉट का साइन, यानी उल्टा। नॉट नहीं है तो फिर मुझे एंड के साइन के बाद मुझे ये बता दो कि मुझे क्या करना है। तो इटालिक करना है और टेक्स्ट स्लेटी 700 या 600 या 500, जो भी आप करना चाहते हैं। ये हमको दूसरा पेज में देखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया था। डिस्क्रिप्शन वगैरह में है तो एग्जैक्टली वैसे ही देखना पड़ेगा। 500 दिया था, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ज़रा सा भी कलर कलर हो जाए, इधर उधर हो जाए, वो एज इट इज़ रहे, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे बेसिकली डिफ़िकल्टी का फॉर्म बना रखा है और ये तैयार है मेरे इंसर्शन के लिए। तो डिफ़िकल्टी का टाइटल चेंज हो जाएगा और कहीं कुछ, और ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छा है कि बड़ी ब्रैकेट में बता दें कि क्या क्या डिफ़िकल्टी में आप डाल सकते हो। सॉरी, यहाँ तो फॉर्म देना नहीं है हमको, ड्रॉप डाउन मेन्यू देना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनेगा देखो, वो सीखो। सेट Cn, ये सेट Cn के पास आ गए और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ड्रॉप डाउन नहीं वो नहीं, ड्रॉप डाउन नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं, चल देख लेते हैं, ये थोड़ी है। एक मिनट बस, कॉम्बो बॉक्स, हाँ इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। ये है देखो, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स, तो बेसिकली हमको ये चाहिए, ठीक है। इसमें सेलेक्ट कर लें एडवांस, इंटरमीडिएट और इजी जो भी है। तो इसके लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि पॉप ओवर और कमांड, दो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी होंगी इसको बनाने के लिए। चलिए मान लेते हैं इसकी बात। तो हम इंस्टॉलेशन के प्रोग्रेस के लिए यहाँ आते हैं और जो कमांड है ऐड करने का आपको पता है। देखिए ये कमांड है ऐड करने का, इसमें आपको पॉप ओवर इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? पॉप ओवर। ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स करके कुछ नहीं है, दो चीज़ों को मिला के कॉम्बो बॉक्स बनता है। पॉप ओवर ऐड कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में, यानी सेट Cn में। और एक चीज़ चाहिए आपको कमांड नाम से, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए, दोनों इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद इसको यूज़ करें। चलिए देखिए, एक हो गया, दूसरा है कमांड। दोनों चीज़ ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको एक एग्जाम्पल कोड दिया है इसने यहाँ पे कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल कोड है, तो मैं इस एग्जाम्पल कोड को सराहना करूँगा और इसको मैं सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ बटन है कॉपी पेस्ट। उसके बाद इसको यहाँ पे लेने के बाद आपको आ जाना है अपने पब्लिक वाला। ये देखो ये सब जो कंपोनेंट है ना, ये सब इसके अंदर का पर्सनल कंपोनेंट्स है, यानी कि जो कोर्स आईडी से बाहर का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बाहर भी कंपोनेंट फोल्डर है जो ग्लोबली एक्सेस करते हैं, जिसमें हम आइकन बैच बनाए थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से यूआई के फोल्डर के अंदर में या उसके बाहर जहाँ बनाना चाहो, कॉम्बो बॉक्स नाम का, कॉम्बो बॉक्स डॉट GSX नाम का फाइल बना दिया और जो अभी लेकर आए उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ये पूरा देखो हो गया कॉपी पेस्ट। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बो बॉक्स मेरे पास बन के तैयार है, राइट। तो हम लोग इसको यूज़ करके देखेंगे कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इसमें कुछ माइनर चेंजेस भी हैं, वो हम लोग करके दिखाएंगे। तो नॉर्मली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इनपुट को हटाने वाले हैं, इसमें से डिफ़िकल्टी फॉर्म्स हटाने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बुलाएंगे, कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। इसका नाम कॉम्बो बॉक्स डेमो हो गया है, ठीक है। तो हम वहाँ पे जाके नाम नहीं चेंज किए थे, कॉम्बो बॉक्स, ये जो फाइल का नाम है देखो यहाँ कॉम्बो बॉक्स डेमो है, तो हम सिर्फ डेमो हटा देंगे, कॉम्बो बॉक्स रहेगा, ठीक है। नीचे एक्सपोर्ट है नहीं तो एक ही जगह पे बदलाएगा। अब वापस से आएंगे, कॉम्बो बॉक्स डेमो की जगह कॉम्बो बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये ऊपर देख लो कहीं डेमो वाला भी तो इंपोर्ट नहीं हो गया, हाँ इसको डालो, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर डाल दो, कुछ चीज़ें डाल देना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी चीज़ें डाल देंगे जो है ना थोड़ा सा डेटा वगैरह को चला दे। जैसे इनिशियल डेटा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये वाला नहीं, इसके अंदर का फॉर्म में ऐसा होगा। एक मिनट, कॉम्बो बॉक्स और इसमें ऑप्शंस पास करने हैं, लेकिन बट ऑप्शंस हम यहाँ से दे नहीं रहे, तो बस कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, 3 बार डॉट फील्ड जो सब में डालते आए हैं वही, और इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है।
तो ऐसे चेक करने के लिए कर रहे हैं ताकि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक कर लें। डिफ़िकल्टी फॉर्म को इस पेज में चलाना पड़ेगा तभी तो दिखेगा। तो हम यहाँ पे डिफ़िकल्टी फॉर्म को भी बुला लेंगे, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और यहाँ पे डिफ़िकल्टी फॉर्म, ठीक है, वही डेटा वही सब कुछ एज इट इज़ पास कर दिया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और देखूंगा कि वो फॉर्म कैसे आ रहा है या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक एरर भी आता है, उसको भी सॉल्व कैसे करना है वो देख लेंगे। देखो डिफ़िकल्टी फॉर्म, यहाँ पे एडिट में जाते हैं और ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया वैसे एक एरर आ गया, राइट। इसके पीछे का कारण सुनिए। ये मैं भी बहुत परेशान हो गया था इसको लेकर कि आखिर ये सेट सीन में नया एरर क्यों आया। पहले एरर नहीं थे, जब हम क्लिक करते हैं तो ये वाला एरर आएगा, आपको भी आएगा, ठीक है, तैयार रहिएगा। तो है ना, जब हम लोग है ना, जब हम इसको मैसेज में डालें, ये मतलब गूगल वगैरह सर्च किए तो थैंक गॉड कम्युनिटी के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अच्छे से गाइड किया, ठीक है। सेट सी एन का एरर है, ठीक है। तो मैंने गूगल ऐसे किया और बहुत परेशान रहा था काफ़ी दिनों तक, तब जाकर मुझे इसका एक्चुअल वजह पता चल गया कि इसके पीछे का कारण क्या है। मैं दिखाता हूँ, ऐसे करके बड़ी डिस्टर्बिंग रहा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बट एट द एंड मुझे ये सोल्यूशन मिल गया कि करना कैसे। सुनिए क्या करना है। अपना package.json में जाना है। यहाँ पर आपके पास एक cmd के नाम का, cmd के कमांड के लिए आता है, cmd के नाम का वर्जन है। बस इसको आप है ना 1.0 की जगह 0.2 0.2.0 ये वाला वर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसे आप ये वर्जन डालिएगा तो ये वर्जन डालने के बाद आपको क्या करना होगा, npm install कमांड चलाना पड़ेगा। npm install, ध्यान से देख लीजिए, ये कमांड, ये नया वर्जन जो आया है ना इसका, इसमें एरर है, इसलिए इसको पुराने वर्जन में वापस लेके गए। 1 वर्जन में एरर है तो हम 0.2 पे लेके चले गए, बैक कर मतलब डाउनग्रेड कर दिया। तो डाउनग्रेड वर्जन यहाँ टाइप करके npm install लगाओगे तो वही वाला वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके बाद ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब मैं काफ़ी दिन तक परेशान रहा कि आखिर ये क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एट द एंड पॉइंट ये मुझे टर्मिनल बंद करना पड़ेगा। ये जो टर्मिनल चल रहा है ना, इसमें कैश में रह जाता है। अब मैं बंद कर दिया इसको, अब रिफ्रेश करता हूँ। कंपाइल होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मेरा जो सोल्यूशन प्रीवियसली मैंने किया था ड्रॉप डाउन मेन्यू को लेकर, इसी से किया था और बहुत अच्छे से काम कर लिया। ठीक है, रिफ्रेश के लिए टाइम लगेगा। हो गया रिफ्रेश, ये देखिए डिफिकल्टी, देखिए सॉल्व हो गया। बट ये थोड़ा डिज़ाइन में अजीब लिख रहा है तो उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर इसमें आ रहा है, तो अब इसमें क्लास नेम लगाकर कोशिश कीजिए कि देखें बीजी डैश वाइट काम कर रहा है। आपने देखा वो एरर सॉल्व हो गया, क्लिक करने से जो एरर आ रहा था। तो कुछ ऐसे हम, मैं भी परेशान हुआ था, बट एट द एंड मुझे सोल्यूशन मिला और अच्छे से हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स को थोड़ा कस्टमाइज करते हैं और ठीक करते हैं, और अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन, मतलब जो हम लोगों ने इमेजिन किया है कि हम लोग को ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रोजेक्ट को वहाँ तक लेके जाते हैं। तो बेसिक बात ये है कि मेरा जो कंपोनेंट फोल्डर है जो सबसे बाहर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट में, यहाँ कॉम्बो बॉक्स मैंने बनाया है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू कॉपी पेस्ट है। तो मॉडिफिकेशन के लिए हम कॉम्बो बॉक्स के पास जाएंगे और वहाँ पे चेंजेस लाएंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स में आ गए और यहाँ पर हमको डेटा जो मिल रहा है, ये जो डेटा मिल रहा है, जो फॉर्म में टाइप करने वाला जगह है, यही है, ये डेटा है, ठीक है। तो हमको ऐसा डेटा ही बनाना है हमको, ताकि हम इसमें फीड कर सकें या डाल सकें। तो ये फिक्स है तो फीड करना ही पड़ेगा क्योंकि कॉम्बो बॉक्स कई जगह इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पॉप ओवर, पॉप ट्रिगर, इसके अलावा यहाँ पे कमांड मैं ठीक करूँ कैसे, यहाँ पर वो देख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रेमवर्क नाम का वेरिएबल यहाँ पे है, ये डेटा है एक्चुअल में जो पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो ये हम लोग को प्रॉप से पास करवा देना है, ठीक है। इसके प्रॉप से पास करवा देंगे। तो प्रॉप्स बनाएंगे इसका, तो प्रॉप्स का नाम पहला रखेंगे ऑप्शंस, ध्यान से देखो ऑप्शंस। उसके बाद दूसरा है वैल्यू, नहीं हाँ ठीक है, ऑप्शंस, वैल्यू और ऑन चेंज।
अगर हम कुछ बदला तो कौन सा फंक्शन चलेगा, क्योंकि हम लोग इस कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल तो कई जगह पे करेंगे ना, इसलिए इसको हम लोग को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक बनाने के लिए ऑप्शंस, वैल्यू और ऑन चेंज, ये तीन चीज़ें पास करेंगे। तो तीनों चीज़ जब हम लोग पास करेंगे तो हम लोग कुछ माइनर माइनर जगह पे बदलाव भी करेंगे। जैसे कि थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ये पॉप ओवर वाला जगह पे बैकग्राउंड कलर लगा के देखें क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बटन के ऊपर बैकग्राउंड कलर, ये बटन के ऊपर बीजी डैश वाइट लगाना सही रहेगा। बीजी डैश वाइट, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं है ना, आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, वैल्यू के बारे में कह रहा है कि कैन नॉट रीअसाइन। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट बना हुआ है, आप देखा वो जो स्टेट बना हुआ है ना, उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि उसका नाम भी वैल्यू है, ठीक है। और हमको जब हम ऊपर में असाइन पैराग्राफ में हम प्रॉप से पास करें तो यहाँ वैल्यू रहने की जरूरत नहीं है, तो वो हटा देना, ठीक है। और जहाँ वैल्यू इस्तेमाल होगा वो इससे इस्तेमाल होगा। अब वो फ्रेमवर्क वेरिएबल ढूंढेगा ये वाला, तो इसको करेंगे ऑप्शंस, बेसिकली ऑप्शंस, क्योंकि पैरामीटर से वही आ रहा है, ठीक है। तो वो काम हो गया एक। दूसरा ये कि ऑन चेंज पे काम कर लेते हैं। यहाँ देखो, जब हम कमांड पे ऑन सेलेक्ट की जगह ऑन सेलेक्ट और उसके अंदर में हम लोग सेट वैल्यू लिखा हुआ है तो उसमें लिख देंगे ऑन चेंज, वो जो फंक्शन प्रॉप से आएगा उसमें कर देंगे। तो ऑन चेंज और उसमें लिखेंगे ऑन चेंज में ये जो लॉजिक लिखा हुआ है इसको चेंज कर देते हैं। एक मिनट, ये करंट वैल्यू की ज़रूरत है नहीं, ये हटाओ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो ऑन चेंज फंक्शन चलेगा ऑन सेलेक्ट पे। और ऑन चेंज में क्या करेंगे कि ऑप्शन से जो ऑप्शंस सिंगल ऑप्शन करते हैं, सिंगल ऑप्शन, क्योंकि लूप चल रहा है तो इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डॉट वैल्यू, ऑप्शन डॉट वैल्यू बराबर है क्या वैल्यू नाम के वेरिएबल से, और क्वेश्चन मार्क, अगर नहीं है तो ब्लैंक, अगर है तो ऑप्शन डॉट वैल्यू, ठीक है, हो गया। तो ये एक माइनर माइनर चेंजेस है जो हमको करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क डॉट वैल्यू लिखा हुआ है, इसकी जगह हो जाएगा ऑप्शन डॉट वैल्यू, लूप चल ही रहा है, ऑप्शन डॉट वैल्यू। ऑपेसिटी मामला ठीक, ऑप्शन डॉट लेबल, यहाँ पे ऑप्शन डॉट लेबल हो जाएगा, फ्रेमवर्क डॉट लेबल लिखा हुआ है। और कहीं कोई चेंजेस है, नो फ्रेमवर्क फाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नो ऑप्शन फाउंड लिख देंगे, ठीक है। और ये की जो है वो ऑप्शन डॉट की हो जाएगा, ऑप्शन डॉट वैल्यू हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ये हटा, सही है। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा माइनर चेंजेस किए हैं, और इसके अलावा और कहाँ कहाँ चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरीके का लूप चला लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑप्शंस डॉट फाइंड, और यहाँ पे डाल देंगे ऑप्शन, सिंगुलर ऑप्शन, और यहाँ देखेंगे ऑप्शन डॉट वैल्यू क्या वैल्यू के बराबर है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लेबल, ठीक है। तो और कहाँ चेंज होना चाहिए वो देख लेता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन वैल्यू चीज़ें सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शंस रूलर फॉर्म करें, और इसके अलावा नो ऑप्शन फाउंड, नो ऑप्शन, हाँ, सर्च फ्रेमवर्क की जगह सर्च ऑप्शंस। मतलब ऐसा बनाना है कॉम्बो बॉक्स को ताकि हम लोग कैटेगरी में भी यही इस्तेमाल करें, यहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा, बाकी चीज़ें बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। तो हम लोग ऐसा डायनेमिक बना लें कि हम लोग को दिक्कत ना आए। अब हम लोग का डिफिकल्टी फॉर्म है यहाँ पे ऑप्शंस पास करने हैं, ठीक है, ऑप्शंस। अब ऑप्शंस पास कैसे करने हैं और बनाने कैसे वो सुनिए। तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस यहाँ पे अभी फिलहाल हम ब्लैंक एरे के तौर पे डाल सकते हैं। ये एरर तो देगा अभी, मुझे पहले ऑप्शन ही बना लेना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन पहले बना लेता हूँ, उसके बाद देखूँगा, उसके बाद कोई एरर आएगा तो वापस से क्रॉस चेक कर लूँगा। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे कि हम लोग ऑप्शंस नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शन हमको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाने हैं, ये लिखने का तरीका थोड़ा गलत लग रहा है, और कोई बात नहीं, चल क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो
यहाँ पे जो हम लोग है ना ऑप्शंस बनाएंगे, वो एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग है ना काम कर सकते हैं। तो कैटेगरी फॉर्म में जो डेटा ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा वो ऑप्शन के तौर पे पास हो जाएगा। हाँ, और ये हम लोग ऐसे ट्रिपल डॉट लगा देते हैं, यानी सारा डेटा इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शंस और उसका सारा डेटा, तो सारा डेटा मतलब अब हम लोग यहाँ से डेटा को कैसे पास करेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लो कि मेरे पास कोर्स फॉर्म जहाँ पे सबमिट होगा या कोर्स फॉर्म जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे से हमको पास करके दे देना है ये ऑप्शन। तो इसका मतलब इसमें प्रॉप्स ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पे प्रॉप्स है, यहाँ पे ऑप्शन नाम का प्रॉप्स को भी ऐड कर दो ऑप्शन। तो ये ऑप्शन प्रॉप भी डिफिकल्टी फॉर्म में ऐड करके देना है। ये नीचे जो डेटा मांग रहा था इस पे मत जाना कि ये एक्सप्रेशन गलत दिख रहा है, दिखता ही गलत है, कोई इशू नहीं है। ये JSX के हिसाब से गलत है, लेकिन ये सेट चेन में ऐसे ही तरीका है। तो ये जहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे काम कर रहा है, तो डिफिकल्टी फॉर्म में ऑप्शन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ऑप्शन ऐड करेंगे। तो हम लोग एक बनाएंगे लिस्ट और उससे बनाएंगे उसका ऑप्शंस। देखो कैसे, देखो किस तरह से करें आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शंस, जो पैरामीटर पास करना है वो, और उसके बाद हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट, पहले तो एरे बनाना पड़ेगा। ये मुझे दिखा देते हैं। देखो सेट CN में कैसे डेटा था, एक एरे था और उसके अंदर ऑब्जेक्ट था वैल्यू और लेबल नाम से, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बनाया, कर्ली ब्रैकेट डाला और उसके बाद हम लोग अपना डेटा फिल कर लेते हैं, बाद में वेरिएबल में डाल देंगे, अभी तुम देखो। तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को ऐसे एब्जॉर्ब करके हम बता रहे हैं कैसे करें। ये कर्ली बड़ी ब्रैकेट और ये यहाँ पे है क्या, ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। देखो, तो मुझे मॉडल देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शन मैंने रखा था, शायद बिगिनर था ना, उसके बाद इंटरमीडिएट, लेबल, वही गलती ना हो क्योंकि इनमरेशन है, जैसे है वैसे का वैसे चाहिए, इंटरमीडिएट एडवांस्ड। ये वाला पेज पे, ठीक है। लेबल में स्मॉल में दिखे बट पब्लिक लेबल में कैपिटल में दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में नाम भी वहाँ पे भी दोनों एक के जैसा, बिगनर ही लिखा हुआ है वहाँ पे, कैपिटल में लिखा हुआ है। देखो देखो यहाँ कैपिटल में ही लिखा हुआ। तो पब्लिक को जो दिख रहा है वही लेबल भी है, वही वो इंटरमीडिएट और ये वैल्यू, और इसी तरह से एक और कर्ली ब्रैकेट, लेबल, एडवांस, ठीक है, हो गया। तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक एरे है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम लोग इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ ऑप्शंस नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर लेंगे। तो ऑप्शंस नाम का वेरिएबल ऊपर ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट ऑप्शंस और ये डाल दीजिए, तो ये पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट में आना चाहिए, देखिए आ रहा है एडवांस्ड, इंटरमीडिएट। अब ये इस तरह से कलर दिख रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे इसका वाइट कर लिए वैसे बाकी का भी करना पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा लग रहा है कि हाँ काम कर रहा है यहाँ पे। और बीजी वाइट कहाँ देखे थे मैंने, बीजी वाइट ये है, इस INC से काम कर रहा है। WS फुल लगाते हैं, देखते हैं ये पूरा एरिया लेता है कि नहीं लेता। रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, शायद यहाँ काम नहीं कर रहा है। ये क्लास नेम यहाँ काम भी नहीं करेगा, ये जाना होगा वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर। यहाँ पे कहीं पे हम बीजी वाइट लगाए थे, देखो ये लगाए थे, और इसमें देखो 200 हार्ड लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम इसको WS फुल में बदल देंगे, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन क्यों लिखा हुआ पता नहीं। इसके अलावा जो मेरा एरिया कंटेंट है वो ये है, और इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या होगा, वाइट कलर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं टेलविन का कोड डालकर। वापस से देखो, देखो ये बीच में लाना सही नहीं रहता है ना, ये तो ठीक है, वो 200 वाला मामला छोड़ देते हैं। वैसे ये जो BG डैश फुल लिखा हुआ है तो 200 एज इट इज छोड़ देते जैसे था, ठीक है।
अब ठीक दिख रहा। तो हम यहाँ पे बिगनर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो मेरा अपडेट होना चाहिए। देखो अपडेट हो गया, क्या बात है। फिर से देखो दोबारा से, ये देखो इंटरमीडिएट और ये देखो तीसरा एडवांस। तो ये मेरा जाकर डेटाबेस में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करें। देखो ऑफ कोर्स हो रहा है क्योंकि ऊपर जो मैसेज आ रहा है वो बता रहा है कि हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कॉम्बो बॉक्स तो एक बार बना लिया मैंने, तो अब बार बार हमको बनाने की जरूरत नहीं है और हम कैटेगरी वाला भी काम अपना यहाँ पे कर लेंगे। चलिए कैटेगरी भी बनाते हैं, कोर्स कैटेगरी सिलेक्ट करने का तरीका भी बनाते हैं। तो कोर्स कैटेगरी के लिए भी हम लोग को ऐसे ही एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, इसलिए हम इसका कॉपी पेस्ट बनाएंगे। ये रेड हुआ हुआ है, इसको देख के घबराना मत, क्योंकि ये रेड यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसा वाला एरर आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ना कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो हम इसका नाम रखेंगे डिफिकल्टी फॉर्म की जगह कैटेगरी फॉर्म। ये लास्ट फॉर्म होगा आज के लिए, इसको कैटेगरी नाम रख लेते हैं, कैटेगरी फॉर्म। और ये कॉपी वर्ड जो है उसको हटाना था, कैटेगरी फॉर्म। और इसमें जो स्कीमा है, नाम है, सब चेंज कर देते हैं, कैटेगरी फॉर्म। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, दो जगह पे एक साथ हो जाएगा। और ये कैटेगरी स्ट्रिंग मिनिमम का लॉजिक, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ चेंज करना है, डिफ़िकल्टी यहाँ पे कैटेगरी। और कैटेगरी का मामले में थोड़ा सा एक दो चीज़ें और ऐड करनी होंगी हम लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे दिखाना है। एक्चुअली हम लोगों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाने का तरीका ये होगा कैटेगरी, और अगर नहीं है तो उसको एम्प्टी मानेंगे। ठीक है, और अगर एरर ना आए इसके लिए बचने के लिए यहाँ पे डाल देते हैं ये, मान लो कैटेगरी डाला नहीं है, एरर आ गया, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग आगे नीचे का पार्ट में जो चेंजेस है उसको करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग और अपडेट का कोर्स कैटेगरी, एडिट कैटेगरी, ये सब चीज़ चेंज कर देंगे, बाकी वही सब कुछ। और ये कह देंगे कि कोर्स कैटेगरी अगर नहीं है तो क्या करना है वो आपको पता है। इसके अलावा सबमिट बटन के ऊपर यहाँ पे कैटेगरी, और हमको क्या पास करना है, ऑप्शन पास करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कॉम्बो बॉक्स एज इट इज़ काम कर रहा है, वैलिडेशन वगैरह सब कुछ परफेक्ट। तो इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़िकल्टी फॉर्म को बुलाया है, ऐसे ही बुलाएंगे, बट इस बार कॉपी करके हम उस वाले सेक्शन में लेके जाते हैं, यानी इंस्ट्रक्टर के नीचे उस सेक्शन। तो इसका नाम होगा कैटेगरी फॉर्म, कैटेगरी फॉर्म इंपोर्ट हो गया। और ये जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये ऑप्शन वो वाला ऑप्शन यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे अगर तो हम कॉलिंग किए हैं कोर्स को, किए ना, ऐसे हम लोग कैटेगरी को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे कॉल, देखो नॉर्मली हम यहाँ पर एक साथ कर लेते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरीज, कैटेगरीज अवेट, और कैटेगरी मॉडल अलग है ना, कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड, और हमको सब चाहिए राइट। तो कैटेगरी मेरे पास आ रहा है, ध्यान से देखें मेरे पास कैटेगरी आ रहा है, और इस कैटेगरी को हम लोग को ऑप्शन में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कैटेगरी डॉट मैप, और इसका नाम स्मॉल में कैट रख लेते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी मैपिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मैपिंग करने के लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, लूप चला के काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न करना चाहते थे छोटी ब्रैकेट, और रिटर्न हम लोग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में यानी कर्ली ब्रैकेट में। तो हम एंटर मार देते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखो लेबल और वैल्यू, तो वैल्यू के तौर पे हम लोग को आईडी देना है, और ताकि आईडी इंसर्ट हो, और लेबल जो पब्लिक को दिखाना है वो नाम दिखाना है। तो एकदम सही किया इसने। और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ नीचे देखिए, देखो मैंने चेंज करना भूल गया। तो मैं जाता हूँ कैटेगरी में, और यहाँ पर कैटेगरी नॉट सेट, ठीक है, नॉट सेट फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो ये मैसेज चेंज हो गया। एडिट, आप देखेंगे यहाँ पे 3 कैटेगरी ऐसे ही है, इसी को चूज करना होगा। क्या बात है, आईडी प्रिंट हो रहा है कैटेगरी का। ठीक है, तो हम लोग आईडी प्रिंट ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल डेटा मेरे पास आ रहा है तो पॉपुलेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डॉट, और यहाँ पे नेम, बट ये पॉपुलेट होना चाहिए। तो पॉपुलेट अगर नहीं होगा तो नाम नहीं दिखेगा। देख लेते क्या मामला है। चलिए तो चेक करेंगे इसको। एक्चुअली
पॉपुलेशन किया हुआ कि नहीं, यानी पॉपुलेट किया हुआ कि नहीं किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पेज को चला रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास कोर्स आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पॉपुलेट नहीं है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉपुलेट। समझ रहे हैं आप मेरे पास कैटेगरी पॉपुलेशन का मतलब क्या है। और यहाँ पर फिर वो शायद वेरिएबल आ जाएगा। ये कौन सा एरर आएगा, मैक्सिमम साइज मैक्सिमाइज्ड। ये अलग ही दबा है। चलो एक बार इसको टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से चलाते हैं। तो कंप्लीट हो रहा है और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको कंसोलिंग में। पॉपुलेट का स्पेलिंग तो गलत नहीं किया हम, कैटेगरी कॉलम का नाम ठीक है और कैटेगरी मॉडल। एक भी रिफ्रेश का वेट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे मैक्सिमम साइज, हाँ ये एरर पब्लिक को से आएगा, आना तो नहीं चाहिए था। कैटेगरी कोर्स मॉडल रेफरेंस, बट मैं एक बार इसको यहाँ से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। CMS ना, कोर्सेस, और मैं कौन से कोर्स में हूँ अभी, आई थिंक लास्ट वन होगा। इसमें कैटेगरी तो आ गया, कैटेगरी तो है, और मैं पब्लिक हटाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। ये कौन सी जादू है। चलिए कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं होना है। और ये यहाँ पे हम लोग नेम को आइडेंटिफाई करें तो सिंपली वो आईडी दिखा देंगे, वो अभी हमको आईडी दिखाएगा, बाद में हम चेंज करेंगे, कोई इशू नहीं। तो ये बेसिकली मेरा यहाँ पे आईडी दिखाने का काम हो गया। तो यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग चेंज किया है, देखो। तो अब मेरे पास क्या आ गया, डिफिकल्टी एक कॉलम आ गया और कैटेगरी एक कॉलम आ गया। इसको भी हम लोग ये 6x6 में ऐड कर देंगे, यानी रिक्वायर्ड में। कैसे ऐड करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे देखो ये बेसिकली क्या है, डिफिकल्टीज। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ इस पेज में रिक्वायर्ड फील्ड में मैंने एक फील्ड और जोड़ देना, कोर्स डॉट डिफिकल्टी, ठीक है। तो जैसे मैंने ये ऐड किया तो अब वो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 7, और 7x7 मेरा पूरा कंप्लीट है, ठीक है। जब नया कोर्स बनाओगे, जब नया तुम कोर्स बनाओगे, वापस से पीछे आते हैं, जब तुम नया कोर्स को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो VB.NET एडवांस हीरो टू हीरो 0, ठीक है। कोर्स का नाम डाल दिया और देखिएगा वहाँ पे एक ही कंप्लीट हुआ टाइटल 7 में से, देखा आपने। और ये पब्लिश का जो बटन बनेगा ना, वो बेसिकली ये सारे कंप्लीट होने के बाद ही एक्टिव होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये इतना यहाँ पे कर लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ रहा है।